आज हम आपको हाइड्रोजन बम की खबर सुनाने वाले हैं। घबराइए मत, ये बम बारूद वाला नहीं है बल्कि राहुल गांधी का वो हाइड्रोजन बम है जिसका दावा उन्होंने खुद किया है। जी हाँ, राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी पर ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा जिससे पूरी देश की राजनीति हिल जाएगी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर ऐसा वार किया है कि राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फटने से पहले ही चुनाव आयोग फट चुका है। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। हम राहुल गांधी पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि देश भर में वोट चोरी का खेल चल रहा है और जल्द ही वह इस पूरे मामले पर हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर करारा प्रहार कर दिया है। मामला है उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का। दरअसल इस आयोग ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों का नाम दो अलग अलग वोटर लिस्ट में दर्ज है उन्हें भी चुनाव लड़ने और वोट डालने की अनुमति दी जाएगी, जबकि ये साफ तौर पर भारतीय संविधान और कानून के खिलाफ है। नैनीताल हाई कोर्ट ने इस सर्कुलर पर रोक लगा दी है, लेकिन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी चुनौती दी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जजों ने बड़ा रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि आप कैसे वैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया। ये फैसला केवल जुर्माना नहीं बल्कि पूरे चुनाव आयोग के लिए एक करारा संदेश है कि अगर नियमों के खिलाफ काम होगा तो कोर्ट चुप नहीं बैठेगा। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग बार बार अपने नियम क्यों बदल रहा है। दरअसल हाल ही में आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया भी बदली है। पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए आवेदन ऑनलाइन दिया जाता था, लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन सिस्टम से एक ही नंबर का इस्तेमाल कर हजारों वोट डाले जा रहे हैं। यह आरोप लगाने के बाद चुनाव आयोग ने घुटने टेकते हुए नया नियम लागू किया और अब ई साइन के जरिए वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा। इतना ही नहीं, पोस्टर बैलेट को लेकर भी नियम बदल दिया गया है। हरियाणा की उचाना सीट पर चुनाव आयोग पर आरोप लगा कि उसने 155 पोस्टर वोट गिनने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट की सख्ती के बाद आयोग को पोस्टर वोट पहले गिनने का नियम बनाना पड़ा। यानी राहुल गांधी के आरोप और कोर्ट की फटकार दोनों ही चुनाव आयोग को बार बार नियम बदलने पर मजबूर कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बिहार SCR की, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। ये वही प्रक्रिया है जिसके तहत बिहार में वोटर लिस्ट की बड़ी सफाई की गई है और करीब 65 लाख वोट काट दिए गए। दावा किया गया कि इन वोटों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम थे। लेकिन जब इसका डेटा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सच्चाई कुछ और ही निकली। याचिका दायर करने वाला समाजवादी पार्टी का नेता योगेंद्र यादव ने बताया कि इन 65 लाख वोटों में से केवल 215 मुस्लिम मतदाता ही विदेश निकले, बाकी सारे भारतीय ही थे। यानी जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया था वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर पेश किया और करोड़ों वोटरों को डराने का काम किया। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष बार बार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चुनाव आयोग का रवैया। कई बार देखा गया कि आयोग ने संवैधानिक मूल्य को नजरअंदाज कर फैसला लिया, चाहे बात हो वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों की, चाहे ईवीएम पे उठते सवालों की या फिर चुनाव नियमों में बार बार जो हो रहे बदलावों की। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम इसी कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही बड़े सबूतों के साथ देश को बताएंगे कि कैसे वोट चोरी का खेल चल रहा है और जनता के जनादेश को पलटा जा रहा है। इस पूरे मामले ने चुनाव आयोग की साख पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2 लाख का जुर्माना केवल एक राज्य निर्वाचन आयोग पर नहीं बल्कि पूरे तंत्र पर सवालिया निशान है। ये साफ संदेश है कि संविधान के खिलाफ कोई फैसला नहीं चलेगा। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से पहले ही चुनाव आयोग की पोल खुलनी शुरू हो चुकी है। अब अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आने वाले चुनावों पर इसका बड़ा असर पड़ता है।
जनता पहले से ही वोटर लिस्ट और ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और विपक्ष के आरोपों ने इसे अविश्वास और बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग आने वाले समय में अपनी साख बचा पाएगा? क्या वह पारदर्शिता और निष्पक्षता साबित कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फटने के बाद क्या चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? अब सबकी नजर राहुल गांधी के उस हाइड्रोजन बम पर है जो वो वोट चोरी के मुद्दे पर फोड़ने वाले हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।